दोस्तों बहुत से लोग मेरी कई वीडियोस पर कमेंट करते हैं और बहुत से लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर या मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट करके मुझसे ये पूछते हैं कि उनका एडसेंस अकाउंट आखिर सस्पेंड क्यों कर दिया गया है। बहुत से यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जिनका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उसके पीछे के कई रीजंस होते हैं और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एडसेंस अकाउंट क्या होता है, ये सस्पेंड क्यों हो जाता है, सस्पेंड हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और सस्पेंड ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप सीरियसली हैं एडसेंस अकाउंट को लेकर। तो लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर रेगुलर पाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जिस एडसेंस अकाउंट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि एडसेंस अकाउंट आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे आप यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, वेबसाइट से अर्निंग करते हैं, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से अर्निंग करते हैं, तो इन तीनों ही तरीके से या किसी अदरवाइज तरीके से अगर आप अर्निंग करते हैं और जो अर्निंग अगर हम जैसे यूट्यूब की बात करें प्रॉपर्ली, क्योंकि यूट्यूब पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब से रिलेटेड ही वीडियोस मेरी ज़्यादातर रहती हैं। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपके लिए एडसेंस बहुत बड़ी चीज़ है, आपके लिए एडसेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि एडसेंस के ज़रिए ही आपको अर्निंग होती है और कोई तरीका नहीं है यूट्यूब से डायरेक्टली एड्स के ज़रिए अर्निंग करने का। जो एड्स वीडियो पर आते हैं उसके ज़रिए जो अर्निंग होती है वो आपके एडसेंस अकाउंट में दी जाती है। और एडसेंस अकाउंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब के लिए ही काम करता है, यूट्यूब के अलावा वेबसाइट से भी अर्निंग की जा सकती है या मोबाइल एप्लीकेशंस पर जो एड्स आते हैं उनके ज़रिए भी अर्निंग की जा सकती है। यानी एड्स दिखाने का काम जो है कौन करता है, एडसेंस करता है। और एड्स जो है यूट्यूब पर वीडियोस पर आते हैं, कई बार हमें स्क्रॉलिंग करते हुए ब्राउज फीचर में दिखते हैं, सर्च पेज पे दिखते हैं, तो वहाँ पे जो भी एड्स काम करते हैं ना, मतलब यूट्यूब पे जितना भी एड्स काम करता है सब एडसेंस के ज़रिए ही काम करता है। यूट्यूब से जो एड्स के ज़रिए अर्निंग होती है या फिर जो डायरेक्टली अर्निंग्स होती है वो सारी अर्निंग्स हमारी किस में जाती हैं, एडसेंस में जाती हैं और एडसेंस में जाने के बाद ही हमें बैंक अकाउंट में मिलती है। यानी कि यूट्यूब और बैंक के बीच का जो एक कॉमन पॉइंट है वो है एडसेंस, और एडसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों अभी तक की वीडियो में हमने ये समझा कि एडसेंस अकाउंट होता क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि एडसेंस अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है। देखिए एडसेंस अकाउंट, बहुत से लोग कहते हैं कि यूट्यूब ने मेरा एडसेंस अकाउंट सस्पेंड कर दिया। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब जो है एडसेंस अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं करता। जो एडसेंस अकाउंट सस्पेंड किया जाता है वो एडसेंस की टीम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि एडसेंस की खुद की अलग से कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, खुद की अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, खुद की एक अलग से पॉलिसी होती है, उसे हमें मानना पड़ता है। जैसे कि हम एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो हमें उन पॉलिसीज़ को मानना पड़ेगा। यूट्यूब पर जो हम वीडियो बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एडसेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें वो वीडियोस बनानी पड़ेंगी जो एड्स फ्रेंडली गाइडलाइंस हैं। तो अगर आपको एड्स फ्रेंडली गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम उन पॉलिसीज़ को अगर फॉलो नहीं करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हम गलत वीडियो अपलोड करने लग जाते हैं जो कि एडसेंस की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एडसेंस की टीम है वो ये चीज़ डिटेक्ट कर लेती है कि हम कुछ गलत तरीके से अर्निंग को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं और गलत तरीके से अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ऐसे में वो हमारे एडसेंस अकाउंट का रिव्यू करते हैं और उस प्लेटफॉर्म का भी रिव्यू करते हैं जहाँ से हम गलत तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। अगर हम उसमें कुछ गलत पाए जाते हैं या कुछ गलती हमसे हो जाती है, चाहे वो हम जानबूझ के करें या गलती से करें, उनके लिए मायने नहीं रखती है। उनके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि हमने गलत तरीके से अर्निंग की है। अगर हम गलत पाए जाते हैं तो वो हमारे अकाउंट को टेम्पररी या फिर परमानेंटली जो है सस्पेंड कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है। तो हमारा एडसेंस अकाउंट सस्पेंड ना किया जाए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो भी गाइडलाइंस हैं एडसेंस की वो पहले आपको समझनी है, जाननी है कि गाइडलाइंस क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने प्लेटफॉर्म पे काम करना है। जैसे यूट्यूब पे अगर आप काम कर रहे हैं या फिर वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो एडसेंस की जो गाइडलाइंस है ना उनको आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से ये जान लेना है कि किस तरीके की आपको वीडियो बनानी है, किस तरीके का कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट पे बनाना है और किस तरह से काम करना है एडसेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग तो काम करना ही है, इसके साथ ही एडसेंस के अकॉर्डिंग भी आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको अर्निंग करनी है तो, वरना आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी और क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ बात आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब उनका यूट्यूब अकाउंट रिव्यू में जाता है उस दौरान अगर उनका एडसेंस अकाउंट रिव्यू में पास नहीं होता, फेल हो जाता है, तो बहुत से लोग ये सोचने लग जाते हैं कि उनका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो गया है। बट मैं आपको बता दूं एडसेंस अकाउंट आपका तभी सस्पेंड होता है जब एडसेंस से आपको अर्निंग हो रही होती है, क्योंकि जब आपको अर्निंग होगी और ऐसे में आपके एडसेंस अकाउंट पर गलत या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तभी आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। अदरवाइज जो भी रिव्यू में आपका एडसेंस अकाउंट अगर फेल हो जाता है तो उसके पीछे के कुछ रीज़न होते हैं, जो आपकी एडसेंस अकाउंट में सेटिंग्स नहीं होती है इनेबल्ड या फिर आपने कुछ गलती की होती है, उसकी वजह से आपके रिव्यू जो है कैंसिल होता है।
लेकिन वहाँ पे ये इसका मतलब नहीं है कि आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। फाइनली दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, टेम्प्रेरी होता है, तो आप उसके लिए फिर घबराइए मत, क्योंकि आपका एडसेंस अकाउंट कुछ दिनों बाद आपको दोबारा मिल जाएगा, आपको एक वार्निंग दी जाएगी। बट अगर परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है तो यहाँ पे आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। देखिए, अब उस एडसेंस अकाउंट पे आप काम नहीं कर सकते क्योंकि परमानेंटली वो सस्पेंड कर दिया गया है। जो एडसेंस है ना, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेकर कि एड्स के जरिए अगर गलत तरीके से अर्निंग होती है तो वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते। तो ऐसे में भूल जाइए कि उस एडसेंस अकाउंट से आपको अर्निंग होगी या जो आपकी अर्निंग है वो आपको अब दोबारा मिल पाएगी। यहाँ पे आपके सामने एक ही रास्ता है कि आपका जो यूट्यूब अकाउंट है वो किसी और एडसेंस से आपको लिंक करना पड़ेगा। अब आप अपने नाम से तो बना नहीं सकते क्योंकि आपकी जो भी आईडी वेरिफिकेशन है सब वहाँ पे हो जाती है। ऐसे में अगर आप उसी आईडी से दोबारा से वेरीफाई करोगे तो आपका अकाउंट नहीं क्रिएट हो पाएगा। इसमें आपको फिर करना क्या है, आपको अपने परिवार में या किसी रिलेटिव में जिस पे आपको भरोसा हो उसके एडसेंस अकाउंट से ही अब आपको अर्निंग करनी पड़ेगी। उसके नाम से एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उससे अपने यूट्यूब चैनल को, वेबसाइट को या किसी भी एप्लीकेशन को लिंक करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको अर्निंग हो पाएगी। तो ये आपके सामने रास्ता बचता है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, बट अगर हम एडसेंस को रिव्यू के लिए फिर से एक एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हमारा एडसेंस अकाउंट फिर से रिव्यू करिए, हमने ऐसी कोई गलती नहीं करी है, फिर और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में अगर आप उनको रिव्यू के लिए डालोगे तो हो सकता है कि रिव्यू करने के बाद आपके एडसेंस अकाउंट को रिवोक कर दें, जो भी सस्पेंड किया हुआ था वो स्ट्राइक आपके उस एडसेंस अकाउंट से हटा दें। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस इतने ज़्यादा हाई नहीं है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि उस एडसेंस अकाउंट पे आपको दोबारा काम करना है अगर आपको परमानेंटली वहाँ से ब्लॉक कर दिया जाता है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आपके काम आएगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।